ये सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आई। उसने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दी और अगले ही पल उसकी शक्तियों ने लड़के को जलाकर मार डाला। मोहिनी का बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब मोहिनी की आत्मा अधूरी ख्वाहिशों के साथ भटकने लगी। शादी की दूसरी रात, जब मोहिनी के पति ने उसे छू कर जो अनुभव करवाया था, मोहिनी उस कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां जन्म होता है एक छोटी सी बच्ची मोहिनी का। जन्म के कुछ घंटे बाद ही उसकी मां का देहांत हो गया। बाप शराबी था। जैसे तैसे मोहिनी थोड़ी बड़ी हुई, बाप ने दूसरी शादी कर ली। घर में आई मोहिनी की नई मां, जो मोहिनी को देखते ही गुस्से से लाल हो जाती थी। लड़की और बड़ी हुई। मोहिनी सांवले रंग और बेहद मासूम चेहरे वाली एक खूबसूरत लड़की। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ख्वाहिशों की चमक। लेकिन उसकी जिंदगी में रोशनी कम और अंधेरा ज्यादा था। वो अपनी सौतेली मां की जुल्मों की आदत डाल चुकी थी। सुबह से रात तक घर के सारे काम करती, पर बदले में भरपेट खाना भी नहीं मिलता। मोहिनी का दिल हर रात बस एक ही सपना देखता था, जब मेरी शादी होगी तो मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा और मुझे अपने सीने से लगाकर सारी तकलीफें भुला देगा। उसकी अपनी माँ होगी जो मुझे अपनी बेटी का प्यार देगी, जो मुझे मेरी माँ से कभी नहीं मिला। धीरे धीरे समय बीता और आखिरकार वो दिन आया जब मोहिनी दुल्हन बनी, लाल जोड़े में, गहनों से सजी। उसकी आंखों में सपनों का समंदर था। लेकिन उसकी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जिसका कोई अपना नहीं था, और वो एक पुरानी भव्य हवेली में रहता था। हवेली रहस्यमयी थी, वहां बहुत कम लोग आते जाते थे। ऊंची दीवारें, भारी झूमर, पुराने चित्र और वीराने की गूंज। विवाह संपन्न हुआ। दोनों हंसते हुए और बातें करते हुए अपने घर चल दिए। शादी की दूसरी रात मोहिनी अपने पति के साथ हवेली आई। सीढ़ियां चढ़ते समय उसने सोचा, अब मेरे सपने पूरे होंगे। भले ही मेरे पति का कोई इस दुनिया में नहीं है, पर मैं उन्हें किसी की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। दोनों अपने वेडिंग रूम में आए। कमरा किसी राजकुमारी के कक्ष की तरह सजा था। गुलाब के फूलों की खुशबू, झिलमिलाती मोमबत्तियां, हल्की हवा के झोंके। मोहिनी ने यह सब अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। उसे यह सब मात्र एक सपना जैसा लगने था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। लड़के ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मोहिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने कभी किसी मर्द को इस तरह नहीं छुआ था। बस अपनी सहेलियों के मुंह से सुना था कि शादी के बाद की रात बहुत खूबसूरत होती है। उसके गाल लाल थे, होंठ कांप रहे थे। कमरे में बस हल्की सी रोशनी और गुलाब की खुशबू थी, और वो मदहोश हो चुकी थी, क्योंकि बरसों बाद उसे कुछ सुकून के पल महसूस हुए थे। लेकिन शायद उसके जीवन में खुशी लिखी ही नहीं थी। अचानक लड़के का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में ठंडी नफरत थी। उसने मोहिनी की गर्दन पर हाथ रखा और दबाने लगा। मोहिनी के पैर आपस में रगड़ने लगे, सांसें टूटने लगी। उसके होंठों से कोई आवाज नहीं निकली, बस आंखों में क्यों का सवाल था। कुछ ही पल में उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। जिसने बचपन से एक सपना अपनी आंखों में सजाया था कि शादी के बाद अब कुछ सही हो जाएगा, आज वह पूरी दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। अब सोचना यह था कि आखिर उस लड़के ने ऐसा किया क्यों। कुछ दिनों बाद रहस्य खुला। मोहिनी की सौतेली मां ने ही मोहिनी को मरवाने के लिए उसका विवाह एक ऐसे लड़के से करवाया था जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, और मोहिनी को मारने के लिए उसकी मां ने उस लड़के को कुछ पैसों का लालच दिया था। मोहिनी की ख्वाहिशें, उसके सपने सब इसी हवेली में दफन हो गए। उसने क्या सोचा था और क्या हुआ, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। पैसे मिलने के बाद अब वह हर रात हवेली के उसी कमरे में, जहां गुलाब की खुशबू थी, अब खून की गंध थी। लड़का हर रोज नई लड़कियां लाता, उनके साथ रात बिताता और उन्हें बाहर छोड़ आता था। एक रात जब वह लड़का नशे की हालत में हवेली के अंदर आ रहा था, उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी और एक पल में उसका पूरा नशा उतर गया। हवेली की सीढ़ियों पर सफेद गाउन में मोहिनी की आत्मा खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखों में आग थी। लड़के ने उसे देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया और पूरा शरीर कांपने लगा। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मोहिनी ही है। उसने घबराते हुए बोला, कौन हो तुम? मोहिनी की आत्मा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आई। उसने सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दी और अगले ही पल उसकी शक्तियों ने लड़के को जलाकर मार डाला। मोहिनी का बदला तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब मोहिनी की आत्मा अधूरी ख्वाहिशों के साथ भटकने लगी।
शादी की दूसरी रात जब मोहिनी के पति ने उसे छू कर जो अनुभव करवाया था, मोहिनी उस अनुभव को पूरा करना चाहती थी। इसीलिए जब भी कोई लड़का हवेली के रास्ते से गुजरता, वो एक सुंदर लड़की का रूप लेकर उसे अपने कमरे में खींच लाती, उसे मोह में बांधती और हर तरह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती, जिससे लड़कों की मौत हो जाती थी। एक बार में कई सारे लड़कों को मोहिनी बुलाकर मौत के दी उतार देती थी और उनकी लाश को हवेली के पीछे फेंक दी जाती, जिसके कारण धीरे धीरे वहां से सड़ांध की गंध आने लगी। गांव के लोग उस रास्ते पर जाना छोड़ चुके थे। गांव का कोई भी व्यक्ति अब हवेली के मार्ग से नहीं निकलता, जिसके कारण मोहिनी अब अकेला रहने लगी। वो पूरा दिन हवेली के द्वार पर बैठी रहती, पर कोई भी अब वहां नहीं जाता। फिर एक दिन धूल से भरा रास्ता, लाल सूर्यास्त, एक बुजुर्ग साधु उस हवेली को पास से गुजरा। उसे अजीब सी लहर महसूस हुई। वो अंदर गया और उसने देखा कि सीढ़ियों पर वही मोहिनी की आत्मा बैठी थी। अकेली रह जाने के कारण अब वो डरावनी नहीं, टूटी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में खून नहीं, आंसू थे। साधु ने पूछा, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मोहिनी चौंक कर बोली, क्या आप मुझे इस रूप में भी देख सकते हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटी, हम सन्यासी हैं, इसलिए हमारे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरी इन आंखों से दिखाई ना दे। किंतु बताओ क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो तथा आत्मा होकर भी क्यों रो रही हो? मोहिनी ने सिसकते हुए सब कुछ कह डाला। जब से मेरा जन्म हुआ मैंने दुख और दर्द के सिवाय और कुछ नहीं जाना। दुनिया का हर अन्याय हुआ मेरे साथ और मैंने उसे सहा, लेकिन अब मैं खुद ही पाप कर रही हूं। न जाने कितने मासूमों की जान मैं ले चुकी हूं। मुझे नहीं पता मैं क्यों कर रही हूं ये सब, लेकिन बस बार में बहुत बुरा लगता है। मैं क्या करूं, आप ही कुछ बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें वो सब कुछ करने का पछतावा हो रहा है तो तुम एक बुरी आत्मा नहीं हो। धैर्य रखो और शांत होकर मुझे बताओ, क्या तुम मुक्ति पाना चाहती हो? मोहिनी हाथ जोड़कर बोली, हाँ बाबा जी, यदि आपके वश में हो तो मुझे इस पापी जीवन से छुटकारा दिला दीजिए। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। साधु ने अपने कमंडल से जल लिया, आंखें बंद की, मंत्र पढ़ने शुरू किए। चारों ओर का वातावरण शांत सा हो गया। फिर साधु ने वह जल मोहिनी के सिर पर छिड़क दिया। उसके गले से सदियों पुरानी चीख निकली। फिर उसका चेहरा शांत हो गया। उसका रूप बदलकर सफेद हवा बन गया। परियों की तरह उसके 2 पंख निकले और उसे उड़ाकर आकाश में विलीन कर दिया। हवेली की सीढ़ियां खाली हो चुकी थीं। सारी दुर्गंध गायब हो चुकी थी। सिर्फ गुलाब की हल्की खुशबू बची थी। साधु ने अपना कमंडल उठाया और चले गए। धीरे धीरे हवेली के मार्ग से लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो गया और सब कुछ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले।